Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads, and in this lecture, we are going to talk about the extract-based questions of from the diary of Annie Frank. Guys, in our previous lecture, we covered chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3, and their extracts. उनके extracts को हमने go through किया था. और इस lecture में हम discuss करेंगे from the diary of Annie Frank के MCQs, or you can say extract-based questions. But before we move on, we would request all and sundry to subscribe to our channel. Do press the bell icon, do press the bell button so that you can get timely updates, and do not forget to share this video with your friends. So without wasting much of the time, let's move on to the first extract. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. हम यहाँ पर देख सकते हैं guys, एनी फ्रैंक अपना एक्सपीरियंस बता रही है, तो उसके बेसिस पर एक एक्सट्रैक्ट पूछा गया. एक्सट्रैक्ट 1 है. वी आर गेटिंग यू सम सेकेंड्स, आप गो थ्रू कर सकते हैं इफ़ यू वांट. कोई मीनिंग पूछना हो तो गाइज यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में आके आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी क्वेरी. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट एक्सट्रैक्ट नंबर 1. और उसका जो पहला क्वेश्चन है, इट्स क्वाइट सिंपल गाइज. वो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज नेम द चैप्टर. आपको चैप्टर का नाम बताना है. इज इट अ लेटर टू गॉड? नो. इज इट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? नो. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग? नो. From the diary of Annie Frank is the name of the chapter. Got it? So question number 2 is, who is the author of From the Diary of Annie Frank? It's quite simple. The right answer is Annie Frank herself. What did Annie Frank to do to take things off her chest? What did Annie Frank do? वो क्या करती थी to take things off her chest? ये आपको बताना है guys. She would sleep a lot? No. She would eat a lot? No. She would play a lot? No. None of these is the right answer guys. So the right answer would be she would write a lot. वो बहुत लिखा करती थी. She was a wonderful writer. एक अच्छी राइटर थी वो बहुत. तो आंसर है इसका she would write a lot. तो तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे guys? गलत हो जाएंगे. Got it? So next जो क्वेश्चन है, what does the word musing means? फटाफट जल्दी से बताइए म्यूजिंग का मीनिंग क्या होगा guys? rigorous life नहीं होगा guys. vigorous life भी नहीं होगा. full of energy नहीं होगा. none of these भी नहीं होगा. The right answer of this question is contemplation. म्यूज करने का मतलब होता है guys contemplate करना, और contemplate का मतलब होता है गहराई से सोचना, to think deeply. Got the point guys? So ये 4 questions हैं first extract से. Let's have a look at the answers. एक बार answers और देख लेते हैं इनके. Answer of question number 1 is from the diary of Annie Frank, none of these, and contemplation. Let's move on to the second extract. Second extract की बात करते हैं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. तो ये जो कोट उसने यूज़ किया, दैट हैज़ अ डीपर मीनिंग, दैट हैज़ डीपर कॉनोटेशंस. गॉट इट? उसके अलावा भी बहुत सारी बात की है. तो ये एक्सट्रैक्ट सेकंड है गाइज. आई वांट ऑल एंड सन्ड्री टू हैव अ लुक इट, टू स्किम स्कैन. एक बार फटाफट इसको स्किम कर लें, इसको स्कैन कर लें, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ताकि हम क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकें. इट इज़ गिवन राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं. आप भी अपने आंसर्स बताते जाइए कमेंट सेक्शन में, वट एवर यू थिंक इज द राइट ऑप्शन. तो वो फटाफट डिस्कस करते चलिए. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल? Yes, first and foremost, I want all of you to note down our official website, that is www.brainylats.in. On this website you find पोएटिक डिवाइसेस. आपको 30 पोएटिक डिवाइसेस मिल जाएंगी गाइस, और 30 की 30 काफ़ी यूनिक है गाइस. कहीं नहीं मिलेंगी आपको. जो सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं, 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए, सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए, दो देयर आर एन नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, लेकिन 9, 10th, 11, 12th के लिए 30 पोएटिक डिवाइसेस मोर देन एनफ. तो brainylats.in पे जाइए, सर्च बॉक्स में लिखिए पोएटिक डिवाइसेस. आपको नोट्स के अलावा वहाँ वीडियो भी मिलेगा. डू वॉच द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और हमें बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा. तो इसमें बताना आपको, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. तो सिमिली नहीं आएगा गाइस, क्योंकि लाइक और एज से कोई कंपैरिजन नहीं कर रखा. दिस इज फॉर क्लास 10th. ऑक्सीमोरन नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज़ नहीं कर रखा.
ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो गाइस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर्सोनीफाई किया हुआ पेपर को क्वालिटी दी हुई है ह्यूमन की, क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्या होती है गाइस, पेशेंस होती है। और पेपर एक नॉन लिविंग चीज़ है। जब हम एट्रीब्यूट करते हैं नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन की क्वालिटी से, देन इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस आपका, पर्सोनिफिकेशन। पन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड या एक लाइन मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे नहीं कर रही। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु इज आई इन द अबव लाइंस, एनी फ्रैंक इज द राइट आंसर। बाकी तीनों आंसर्स क्या हो जाएंगे गाइस, गलत हो जाएंगे। What has been referred to the best friend in this extract? किसको बेस्ट फ्रेंड कहा गया गाइस, डायरी को कहा गया, बुक को नहीं कहा गया, टैबलेट को नहीं कहा गया, ऑल ऑफ दीज को नहीं कहा गया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके बाद आंसर्स भी देख लेंगे इसके गाइस। एडजेक्टिव्स, स्टिफ बैक्ड का मतलब क्या होता है गाइस, स्टिफ बैक्ड का मतलब स्ट्रेट होता है गाइस, बेंट मुड़ा हुआ नहीं होता। 1 and 2 नहीं आएगा, नाइदर 1 nor 2 भी नहीं आएगा, तो द राइट ऑप्शन वुड बी सेकंड। गॉट इट। एनी फ्रैंक, डायरी, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट। गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट गाइस। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते, एक्सट्रैक्ट 3 पे, आई गेट pretty along well with my teachers. So she is elaborating what kind of relationship, how she gets along with her teachers, वो elaborate कर रही है। तो उसी के बेसिस पर एक एक्सट्रैक्ट है गाइस, which has been picked up from your text, which has been picked up from your book, वहाँ से उसको पिक किया गया। सोर्स इसका आपकी NCERT की जो बुक्स हैं वो है। What made Mr. Keesing annoyed with Annie Frank? मिस्टर कीसिंग जो टीचर थे उसके, वो नाराज क्यों रहते थे, गुस्सा क्यों रहते थे उससे, ये क्वेश्चन है। Because of her smile? No. Because of laughter? No. Because of her talking too much is the right option guys. तो third option है वो right है, because she used to speak a lot. She used to speak a lot. वो अपनी क्लास में बहुत बातें करती थी, इसलिए उसको उसकी जो बातें करने की जो हैबिट थी वो उसको पसंद नहीं थी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं गाइस, बी, सी एंड डी, उसके बाद आंसर्स को गो थ्रू करेंगे। What does any mean by I get along with? अभी मैंने यूज़ किया था गाइस इस फ्रेज का। get along का मतलब होता है किसी के साथ अच्छी निभना। She hates her teacher नहीं आ सकता। That her teacher makes fun of her नहीं आएगा। That she makes fun of her teacher ये भी नहीं आएगा। That she shares a good relationship with them. Got it? तो get along का मतलब क्या होता है गाइस, to share a good relationship with someone. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ I get along with my brother, तो it means I am sharing a good relationship with my brother. What has been referred to best friend in this extract? तो डायरी है गाइस, ये हम कर चुके हैं। ये रेपिटेटिव रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्टिफ्ट बैक भी हम कर चुके हैं, जिसका आंसर स्ट्रेट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। एक्सट्रैक्ट 4 पे बढ़ते हैं। I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and I was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of this habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about your inherited traits. So she is clearly telling us that she has inherited this trait, this feature, this quality from her mother. तो वो बोल रही है कि it would be quite difficult for her to get rid of this. Got it? Which subject did Mr. Keesing teach? Mr. Keesing क्या पढ़ाते थे guys? साइंस पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स, जूलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस। फटाफट जल्दी से बताइए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स। ऑन विच सब्जेक्ट मिस्टर कीसिंग गेव एन एसे टू एनी फ्रैंक? किस पे था गाइस वो, एक चैटर बॉक्स पे था, वुडन बॉक्स पे नहीं था, शटर बॉक्स पे नहीं था, शटल बॉक्स पे भी नहीं था। ये भी आंसर्स गलत हो जाएंगे गाइस। मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, चैटर बॉक्स पे गिवन था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैड एनी inherited habit of speaking too much from? कहाँ से inherit की थी guys? She has mentioned it clearly in the para itself that she inherited it from her mother. So grandmother would be wrong, father would be wrong, all of these would be wrong. इसका आंसर चैटर बॉक्स है। What does the adjective trait means? Guys, trait जो है, I'm sorry ये adjective नहीं है guys, ये noun है। तो trait का meaning आपको बताना है क्या होता है guys? फीचर जो होता है, किसी की क्वालिटी जो होती है, उसको बोलते हैं। डिसऑर्डर को नहीं बोलते, नेचर को नहीं बोलते, all of these नहीं होगा। Alright, तो feature would be the right option. Let's move on to next extract guys. extract 5 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है extract 5 में। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson,
ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. फर्स्ट जो ऐसे था दैट वाज ऑन चैटरबॉक्स, अब उसको सेकेंड ऐसे दिया जा रहा है लिखने के लिए बिकॉज शी स्पीक्स अ लॉट. दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स. इनकॉरेजिबल बहुत अच्छा वर्ड है गाइस. इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. इसका मीनिंग अभी पूछते हैं. आई हैंडेड इट इन and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack, Quack, Quack, Sad Mistress Chatterbox." तो 3 आर्टिकल्स दिए गए थे गाइज उसको. फर्स्ट वन वॉज चैटरबॉक्स पे लिखना था उसको, सेकेंड उसका था इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, और थर्ड था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ये आपको याद रखना. ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट इज इनकॉरेजिबल. इनकॉरेजिबल क्या होता है गाइस? दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनकॉरेजिबल. शी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट, और उसकी आदत को ठीक नहीं कर पा रहे थे उसके जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, इसलिए उनको लगता था कि दैट इज एन इनकॉरेजिबल चाइल्ड, इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स. तो इनकॉरेजिबल का मतलब होगा दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस. आगे बढ़ते हैं बी सी एंड डी पे. Which literary device has been used in quack quack quack? Guys, जब भी same words, whenever same words are repeated in a line of a poem or in a line of a literature, तो वहाँ पर क्या हो जाता है guys? कौन सी डिवाइस यूज होती है आपकी? That is called repetition. ऑक्सीमोरन नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज नहीं किया गया है, पर्सोनीफाई भी नहीं किया गया है, नॉन लिविंग की क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट नहीं किया गया है, सॉरी लिविंग ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग को एट्रीब्यूट नहीं किया गया, और कोई वर्ड 2 मीनिंग भी कन्वे नहीं कर रहा है, तो रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स बार बार, दैट्स व्हाई इट इज़ रेपिटेशन. ऑन विच टॉपिक वॉज द सेकेंड एसे सपोज टू बी? सेकेंड और थर्ड भी आपको याद रखना. सेकेंड जो था दैट वॉज इनकॉरेजिबल. Once again, let me tell you, incorrigible is something that cannot be corrected. What kind of a person was Mr. Keesing? आपको बताना है. Monotonous नहीं थे वो, boring नहीं थे, disheartened भी नहीं थे. He was a very lively person. क्लास को बहुत lively रखते थे, मजाक करते रहते थे. He would have a lot of fun with the students. उनको चिढ़ाते भी थे. मतलब कुल मिला के lively atmosphere रखते थे. तो right answer would be lively. Correct? चलिए let's move on to next extract guys. Extract number 6. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death. Bitten याद रखना guys. क्वेश्चन में beaten आ सकता है. beaten होता है पीटना, bitten होता है काटना. By the father because they quacked too much. Luckily Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. What had Annie Frank written with the help of her friend? She had written a poem. उसने कैसे नहीं लिखा था, प्रोज भी नहीं लिखा था, ड्रामा भी नहीं लिखा था. She had written a poem with the help of her friend, who helped Annie in composing that poem. किसने हेल्प की थी? सनी ने हेल्प की थी guys. तो राइट स्पेलिंग है SANNA, याद रखना. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सी और डी पे आ जाते हैं गाइस. सी और डी पे क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं. हाउ डिड मिस्टर कीसिंग रिएक्ट टू द पोम रिटन बाय एनी विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड? मिस्टर कीसिंग का क्या रिएक्शन था? ही गॉट फ्यूरियस. क्या वो आग बबूला हो गए थे? नो. ही स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग? नो. ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ एनी इन ऑर्डर टू ह्यूमिलिएट हर ड्यू टू हर पुअर पोम? नो. कोई बेइज्जती नहीं की, कोई डर नहीं था. ही अप्रिशिएटेड हर. उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया फॉर राइटिंग अ ब्यूटीफुल पोम. गॉट इट? तो अप्रिसिएशन मिला था किसको? एनी फ्रैंक को, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. अदरवाइज शी वाज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड फॉर टॉकिंग अ लॉट इन द क्लास. चैटरबॉक्स, इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक, जो ये आर्टिकल्स लिखने के लिए दिए गए थे गाइस, दे वर काइंड ऑफ सटायर्स मीन टू मेक फन ऑफ एनी फ्रैंक. व्हाट हैपेंड टू द बेबी डकलिंग इन द पोम? आपको गाइस याद रखना है, बिटन वर्ड याद रखना है, BITTEN, और इसमें से किसी भी नहीं है. बीटन है, ईटन है, ये भी बीटन हार्शली है, ये भी नहीं होगा गाइस. तो नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर. दे वर बिटन. आपको याद रखना गाइस, दे वर बिटन, BITTEN. गॉट इट? तो बाइट और बीट दो अलग अलग वर्ब हैं. बाइट होती है BITE,
उसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट, BIT, और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, BITTEN। और जो होती है बीट, जिसको पीटना बोलते हैं, द सेकंड फॉर्म ऑफ दैट इज बीट, BEAT, एंड द थर्ड वन इज बीटन। गॉट इट? तो याद रखना, हेल्प करेगी आपकी। तो गाइस ये 6 एक्सट्रैक्ट्स हैं from the chapter from the diary of Annie Frank. I hope you would have got a fair enough idea after going through these 6 extract. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do share it with your friends. Guys, your examinations are approaching. आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस हैं क्लास 10th के, उसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है। गॉट इट? और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 9th, फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th, या इंग्लिश से रिलेटेड वोकैबुलरी चाहिए आपको, और भी कुछ कंटेंट चाहिए, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.brainylads.in. You get everything free of cost, guys. There is no need to pay even a single penny. Just come there, visit the pages, and enjoy as much as you can. Thank you very much for being with us. Have a nice day.